ओम शांति। भगवान को, ईश्वर को भाग्य विधाता कहा जाता है। भगवान भाग्य विधाता कब बनते हैं? तो जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर ही विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर का आने का वही केवल समय है, जबकि गीता में भी वर्णन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो परम पिता परमात्मा कलयुग के को बदल करके सतयुग बनाते हैं, वो विधि बताते हैं। और जो सतयुग की आत्माएं थीं, जिनके नेचुरल संस्कार सतयुग के थे, देवी देवताएं थे, जब तक कि वो संस्कार नहीं अपनाती हैं तब तक उनको चैन ही नहीं पड़ता, शांति नहीं होती। जैसे सागर में नदियां सागर में ही मिलने के बाद ही चैन पाती हैं, इसी प्रकार आत्माएं, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थीं, सतयुगी आत्माएं, वो भी अपने हाईएस्ट जो ओरिजिनल स्थिति है उसको जब तक प्राप्त नहीं करती तब तक उनको मानसिक शांति, सुख का अनुभव नहीं होता, उनके अंदर स्थिरता नहीं आती है। तो इसीलिए शिव बाबा कलयुग के अंत में आकर के हम बच्चों को पावन बनने का तरीका बताते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, हे आत्माओं, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, यहाँ इस सृष्टि पर शरीर लेकर के पार्ट बजाते हो। शरीर एक जड़ है, तुम आत्मा चेतन हो, तुम आत्मा चेतन हो। लेकिन भूलवश जिन आत्माओं ने कह तो रहे ये मेरा शरीर है, अपने को शरीर समझ लिया, अपने को नर नारी समझ लिया, ये सबसे बड़ी भूल है। यही इसी को ही अंधापन कहा जाता है, अर्थात तीसरा नेत्र, बुद्धि का विवेक, जो बुद्धि है वो खत्म हो जाता है। तो शिव बाबा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, ये शरीर तो केवल आपका वस्त्र है, ये रथ है, तुम रथी हो। तो जब बाप आकर के हमको आके ये ज्ञान देते हैं तो ज्ञान के रत्न हम बच्चों को देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ते हैं, अपने पढ़ाई अनुसार ही, मेहनत अनुसार ही अपना पद पाते हैं, अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। तो ये भी एक ईश्वरी पढ़ाई है। पिता परमात्मा स्वयं आकर के पढ़ाते हैं, अपने पढ़ाई के अनुसार ही बच्चे का भाग्य बनता है। तभी तो कहा जाता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। तो शिव बाबा जो ज्ञान के सागर, सुख के सागर हैं, वो सुख बांटते नहीं हैं, देते नहीं हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। तो जो पिता परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं वही ऊंच आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। तो ये भी एक ईश्वरी कॉलेज है। भगवान आकर के विधाता ये ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना करके हम बच्चों को सहज ईश्वरी ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। सहज ज्ञान क्या है? तो बाप आकर के हमें अपनी पहचान देते हैं, अर्थात हम बच्चों को रियलाइज कराते, अनुभव कराते, तुम आत्मा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, इस ऋषि पर खेल खेलने के लिए आए हो। तुम आत्माएं वास्तविक रूप में जब अपने ओरिजिनल रूप में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी, फिर बाबा ने अपनी पहचान दी कि मैं तुम आत्माओं का पिता आत्मा ही हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, मैं ज्ञान का, आनंद का, शांति का सागर, सुख का सागर हूँ, मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। और मैं केवल तुम बच्चों को संगम युग पर ही, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के मिलन बना करके ज्ञान देता हूँ।
तो जिस ज्ञान से ही तुम आत्माओं की सदगति होती है। तो पिता परमात्मा जैसे बताते हैं, किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन बीज, हर एक बीज का अपना ही अपना वृक्ष होता है। किसान तो बीज डालता है, बराबर ही पानी देता है, बराबर ही उन्हें खाद देता है, संभाल करता है, लेकिन हर बीज का वृक्ष अपना अपना ही होता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, श्री बाबा कहते हैं, मैं भी आत्माओं को निष्पक्ष भाव से ज्ञान का बीज डालता हूँ, प्यार का जल देता हूँ, लेकिन हर आत्मा अपने ही पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाती है, अपना पार्ट फिक्स करती है। तो इसमें भाग्य विधाता भगवान आकर के हम बच्चों को भाग्य बनाने की कला सिखलाते हैं, लेकिन भाग्य बनाना हर आत्मा के अपने ही हाथों में है। इसलिए पूर्व काल की गीता में भी लिखा हुआ है कि अर्जुन, जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करने की कला बाप पिता परमात्मा हमको बताते हैं, और बुद्धि भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, और उस पर चलने के लिए सहज योग सिखाते हैं कि जितना हम जैसे भोजन खाते हैं, अगर पानी नहीं मिलेगा तो ब्लड कैसे बनेगा। तो केवल भोजन से काम नहीं। इसीलिए श्री बाबा कहते हैं, जो तुम बच्चे ज्ञान सुनते हो, मुझ पिता को याद करते हो, इसको ही योग का जल कहा जाता है। जिस योग बल जल से तुम आत्माएं शक्तिशाली बनते हो, तुम्हारे जन्म जन्म के पिछले पाप कर्म भस्म होते हैं। जैसे पानी से कपड़ा स्वच्छ होता है, शरीर स्वच्छ होता है, ऐसे पिता परमात्मा की याद से हम आत्माओं के विकारों से हमारी धुलाई होती है, हमारे पाप से पाप धुल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। तो ये ज्ञान देते हैं, समझ ज्ञान देते हैं, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, जिसको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। तो पिता परमात्मा हमें पहले ज्ञान देते हैं, फिर याद करने का तरीका भी के लिए भी ज्ञान देते हैं, फिर याद जब हम करते हैं तो सर्व सुख सर्व प्राप्तियां हम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कहा, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो भगवान भाग्य विधाता अपना परिचय देते हैं, हम बच्चों को भी परिचय देते हैं। गीता में कहा है कि अर्जुन, तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, और मैं अपनी पहचान भी स्वयं ही देता हूँ, क्योंकि मेरी पहचान किसी के पास भी नहीं है। तो जब तक पिता अपनी पहचान बच्चों को नहीं देगा तो बच्चे कैसे जानेंगे। तो स्वयं भाग्य विधाता स्वयं अपना परिचय देते हैं, उसको तभी कहते हैं स्वयंभू, खुद को प्रकट करते हैं, खुद अपनी रचना का वो ज्ञान दे करके हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। और फिर बनने का हमें समय भी बताते हैं। केवल यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम अपने आप को कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज बना सकते हो। लेकिन याद रखना, अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि हर आत्मा के अपना अपना कर्मों के अनुसार ही समय है। तो अगर मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो भाग्य की रेखा भी रुक जाती है। तो जब तक हम जी रहे हैं, शरीर में हैं, तो शिव बाबा को याद कर सकते हैं। जब शिव बाबा शरीर छोड़ दिया तो याद कैसे करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हारी जीवन हीरे तुल्य है, हीरे जैसा तुम्हें जन्म मिला है, क्योंकि हीरा बनाने वाला स्वयं भाग्य विधाता भगवान है। इसलिए अपने जीवन को सफल करो, सफल करो, सफल करो। तो यही जीवन श्रेष्ठ जीवन है, जब पिता परमात्मा से हम वरदानों से झोली भर सकते हैं। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है। बाप आकर के कहते हैं, वो मनुष्य मनुष्य से नहीं देवता बनता है, जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में आकर के
विवेक को यूज करके भगवान पिता परमात्मा को याद करके श्रेष्ठ कर्म करता है, और श्रेष्ठ कर्म का फल ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।